Hi everyone, this is Sirsa again and today's topic is सब क्वेरी। मैंने आपको पहले पिछले अपने टॉपिक्स पे बताया था, लेक्चर्स में बताया था कि अगर हमें ये निकालना हो कि एक टेबल दे रखा है जिसमें मैक्स सैलरी एक एम्प्लॉय की, सेकंड मैक्स सैलरी एंड थर्ड मैक्स सैलरी एंड फोर्थ मैक्स सैलरी लिख रखी है। अगर हमें ये निकालना हो कि थर्ड मैक्स सैलरी किस एम्प्लॉय की है वो कैसे लिख लेगा, या सेकंड मैक्स सैलरी कैसे लिख लेगी, या थर्ड मैक्स सैलरी कैसे लिख लेगा, फर्स्ट मैक्स सैलरी कैसे लिख लेगी, तो वो टॉपिक ये है। और इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप बिना सब क्वेरी के किस तरीके से थर्ड लार्जेस्ट मैक्सिमम सैलरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिना वेट करते हुए चलते हैं वर्क बेंच की ओर। तो सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और तारीख बज गया 21/8/2026। हाँ, क्रिएट टेबल EMP5 ID इंट इंट तो ऐसे भी कभी पूरी होती ही नहीं है, आती ही नहीं तो पूरी बात सो होगी। नेम हो गया। अब सीधा सैलरी लिखते हैं, ठीक है। फ्लोट, 3 ही कॉलम दिए हैं मैंने। अब करते हैं इंसर्ट करते हैं वैल्यू, इंसर्ट इनटू EMP5। आईडी है 101। नेम लिखते हैं शेर शाह। ठीक है, सैलरी लिखते हैं मान लो 70,000। कोबा, काश इतनी होती तो मज़ा आ जाता। फिर उसके बाद लिखते हैं रोहित 80,000। फिर उसके बाद लिखते हैं 103 कोमा मोहित कितना, 1 लाख। हमने इंसर्ट कर दिया। कुछ एरर आ रहा है, अरे यार गलती यहाँ की है। आईडी, नेम, सैलरी, ये वैल्यूज होगी। ठीक है, 3 रोज अफेक्ट हो चुकी हैं यहाँ पे। अब आगे चल के देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP5। तो अब बन के आ चुका है 101 शेरशाह 70,000, 102 रोहित 80,000, 103 मोहित 1 लाख रुपए। ठीक है, अब हमें सब क्वेरी के ज़रिए निकालनी है थर्ड फर्स्ट मैक्स सैलरी, थर्ड मैक्स सैलरी एंड सॉरी सेकंड मैक्स सैलरी एंड थर्ड मैक्स सैलरी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP5। ठीक है, वेयर सैलरी से ही लेना है, इक्वल्स टू सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP5। अब इस क्वेरी का मतलब समझ लो अच्छे से। सिलेक्ट करो सारा डाटा EMP5 से, ठीक है। वेयर, ठीक है, सैलरी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP5। समझ गए? कुछ है क्या यहाँ पे? मतलब ये कि हम जब भी वेयर का यूज़ करते हैं ना, उसके साथ हम कॉलम का नाम देते हैं। ठीक है, जो हम कॉलम जैसे हमने कॉलम का नाम दे रखा है सैलरी। अब इसमें से इक्वल्स टू में ये लिखा है कि मैक्स सैलरी निकालनी है हमें यहाँ से। तो मैक्स यह है सैलरी, मतलब ये फर्स्ट मैक्सिमम सैलरी जिसकी सबसे मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी होगी ना किसी इस टेबल में, सबसे ज़्यादा जिसकी सैलरी होगी, तो फर्स्ट मैक्सिमम निकाल के हमको ये दे देगा। एरर दे दिया। Select a star from EMP where salary is equal to select max salary from EMP। अच्छा, समझ गया क्या दिक्कत है।
अब सही है, पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया था। तो यहाँ पे है मोहित जो है 1 लाख रुपए सैलरी फर्स्ट। तो फर्स्ट मैक्सिमम हमें निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ लिखी है यहाँ से यहाँ तक के लिए ये सारा डाटा हमें मिल रहा है। ये जो है हमने लिखा है फर्स्ट मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए। अब दूसरी निकालनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अरे यार हटो, MP5 where salary is equal to, because select max salary from MP5 where salary is greater than, किससे, select max salary, ठीक है, फ्रॉम MP5, क्लोज करो टिफॉर्म। अब आंसर 2 क्लोज आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 2 क्लोज हो गए। अब लिख डालते हैं, आ रहा है, ये बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो 80,000 है। तो अब इसका मतलब समझ लो ये क्या बोल रहा है। ये तो पूरा डाटा निकालने के लिए है जो यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली समझो, समझ गए, ये वाली समझो। आ, ये वाली जो है ऑब्वियसली इससे छोटी है, समझ रहे हो। तो हमने ये किया है कि हमें चाहिए मैक्सिमम सैलरी EMP5 से, ठीक है, वेयर सैलरी लेस देन हो किसके, इस वाली सैलरी के। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP5। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमें फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट मैक्सिमम सैलरी निकाल के देगी, समझ गए। फर्स्ट मैक्सिमम सैलरी कितनी थी, 1 लाख रुपए। अब इससे छोटी होनी चाहिए ये वाली सैलरी, समझ गए। ये वाली सैलरी मतलब अब इससे छोटी क्या है, हमारे पास 80,000 की सैलरी थी जो रोहित की थी। तो ये रिवर्स में चलेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट चल रहा है। मतलब ये कि जो सबसे मैक्सिमम सैलरी है वो तो सबसे पहले जो इसने बोला कि सबसे मैक्सिमम सैलरी निकालो मेरे लिए। फिर इसने बोला कि जो दूसरी सैलरी होनी चाहिए, जो दूसरी चीज़, वो सब उससे छोटी सैलरी मेरे लिए यहाँ से निकाल के दो मुझको। तो पहले क्या आएगा, पहले लिख लेगा ये वाली चीज़, ठीक है, जो 1 लाख है। अब उसके बाद क्या आएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या आएगी, 80,000। कंडीशन मैच किया, ये वाला कंडीशन मैच किया, ग्रेटर देन का, ये 1 लाख क्या है, बड़ा है इस 80,000 से, ठीक है। तो ये 80,000 हमें निकाल के दे देगा इसके लिए, समझ गए। आई होप समझ गए होगे कि ये जो चल रही है, ये वाली जो चीज़ चल रही है, ये हमें फर्स्ट मैक्सिमम सैलरी निकाल के देगी। फिर उसके बाद ये चीज़ जो है हमें सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकाल के देगी। अब ये जो बीच का जो हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया है वो किस तरफ है, इस तरफ है। कंडीशन मैच करेगा कि 1 लाख जो है बड़ा है 80,000 से। तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 80,000 हमें निकल के इसके लिए मिल जाएगा, जो यहाँ पे आपको 80,000 दिख रहा है, समझ गए। आई होप समझ गए होगे, क्योंकि रिवर्स में चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है। तो सेकंड मैक्सिमम आपको मिल गया। अब देखो थर्ड मैक्सिमम कैसे निकलेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP5 where salary is equal to, select max salary from EMP5। अच्छा इसको ऐसे समझ लो, सेलेक्ट स्टार सेकंड मैक्सिमम सैलरी को ऐसे समझो, फ्रॉम EMP5 वेयर सैलरी इज इक्वल टू
इसके वजह से सबसे पहले हमारा क्या लिख लेगा, ऐसे इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे लिख दो। अब लिख लेगा, सबसे पहले होगा सॉल्व ये वाली क्वेरी, यहाँ पे ये वाली क्वेरी सॉल्व होगी तो इसका आएगा आंसर 1 लाख। कितने, 50 है, ठीक है, आ गया। अब फिर दोबारा चलेगा, अब इसकी वैल्यू आएगी 80,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 80,000 है, 1 लाख है, हमें क्या चाहिए, ये जो साइन है ना, हमें चाहिए ये जो साइन है ग्रेटर देन का, किस तरफ है, राइट के साथ, राइट के साइड घुमा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो इससे छोटी हो। तो इससे छोटी क्या है, 80,000 है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे नेक्स्ट में, हमें मिलेगा ये 80,000। तो अब इसको सॉल्व करो तो अब आपको क्या मिल रहा है, आपको मैंने वे समझाया था कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP5 वेयर सैलरी इक्वल्स टू 80,000। कि मुझे इस EMP टेबल से उस एम्प्लॉय का डाटा निकाल के दो जिसकी सैलरी 80,000 है। समझ गए, तो ये वही हो रहा है यहाँ पे, जब आप डिकोड करोगे ना तो ये वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, बेटे दी जान, अब मैं इसको रन करता हूँ ना, तो देखो क्या आया, वही चीज़ आ गई, सेकंड सैलरी आ गई, सेकंड लार्जेस्ट सैलरी आ गई। तो ये वही चीज़ चल रही है यहाँ पर इक्वल्स टू में। समझ गए, वेयर मैंने आपको समझाया था अपने प्रीवियस चैप्टर में कि प्रीवियस लेक्चर में कि वेयर कैसे यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है कि सेकंड लार्जेस्ट सैलरी हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, मतलब हम निकाल रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट कॉलम, और सेकंड लार्जेस्ट डाटा, उस एम्प्लॉय का डाटा जो सेकंड लार्जेस्ट सैलरी ले रहा है उसको हम इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो जब आप डिकोड करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये डिकोड हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP5 where salary equals to select max salary, कहाँ से, फ्रॉम EMP5, फिर वेयर सैलरी सेलेक्ट स्टार नहीं, मैक्स सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम EMP5 वेयर सैलरी, फिर उसके बाद फिर ग्रेटर देन का साइन राइट की तरफ। फिर है मैक्स सेलेक्ट मैक्स सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम EMP5 से। अब कितने कॉलम बने, एक तो इसका चढ़ेगा, दूसरा इसका चढ़ेगा, तीसरा इसका चढ़ेगा, ठीक है ना, पहला इसका, दूसरा इसका और तीसरा इसका, ठीक है। तो ये देखो शेरशाह 70,000, तो आपको पता चल मिल गया कि थर्ड लार्जेस्ट सैलरी किसकी है, शेरशाह की है। तो अब इसको समझो कि ये किस तरीके से रन कर रहा है, समझ गए। इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, नोट पैड खोलते हैं अपना, नोट पैड खोला है, तो देखो इस चीज़ को समझो किस तरीके से। पहली चीज़ ये रिजॉल्व होगी इतनी, जिससे आपको क्या मिलेगा, जिससे आपको मिलेगा यहाँ पे 90,000, 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर होगी ये वाली चीज़ रिजॉल्व, जिससे आपको सैलरी मिलेगी कौन सी, सेकंड लार्जेस्ट सैलरी, मतलब 80,000 रुपये। फिर आपको मिलेगी, रिजॉल्व होगी ये वाली चीज़,
ठीक है, जिससे आपको सैलरी मिलेगी 70,000 रुपये। तो अब 1 लाख से छोटा क्या है? 80,000। 80,000 से छोटा क्या है? 70,000। तो हमें लास्ट में डाटा क्या हो जाएगा? 70,000 मिलेगा लास्ट में। तो ये कुछ ऐसे होगा कि यहाँ से यहाँ तक, कॉपी करो, लिखो। अब यहाँ पे आएगा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आ गया, फर्स्ट रिजॉल्व होगी, फर्स्ट मैक्सिमम मिल गया हमको। फिर उसके बाद आया यहाँ पे 80,000, ठीक है। अब 1 लाख से 80,000 बड़ा है क्या? नहीं ना, तो हमको क्या मिल गया? 80,000, ठीक है, क्योंकि छोटा है, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन किस तरफ है? राइट की तरफ मुड़ा हुआ है। तो 1 लाख बड़ा है और 80,000 छोटा है, तो हमें 80,000 मिल गया। तो सेकंड लार्जेस्ट सैलरी हमारे पास आ जाएगी अब। तो हमें क्या मिलेगा अब यहाँ पे? 80,000। अब थर्ड लार्जेस्ट सैलरी के लिए यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू? 70,000। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 80,000 बड़ा है और 70,000 छोटा है। तो हमें क्या चाहिए? छोटा वाला। तो हमारे पास आ जाएगा 70,000। अब यहाँ पे देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP5 वेयर सैलरी 70,000। तो ये लास्ट में वही बन गया क्वेरी वेयर वाली, कि मुझे सारा डाटा निकाल के दो EMP5 टेबल से उस एम्प्लॉय का जिसकी सैलरी 70,000 रुपये। समझ गए? इस हिसाब से मेरा आंसर आया है यहाँ पे 70,000 रुपये। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जिस राह में घर है तेरा, अक्सर वहाँ से मैं हूँ गुजरा। अब यूज़ करते हैं लिमिट का। तो लिमिट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट से थर्ड लार्जेस्ट सैलरी निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं बिना सब क्वेरी का यूज़ करे हुए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP5, सॉरी EMP5, ठीक है, लिमिट, ठीक है, 2,1। अच्छा ठीक है, तो इससे हमारी क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी निकल गई। फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी इसलिए निकल गई क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम EMP5, फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी इसलिए निकली है क्योंकि हमारा जो थर्ड वाला रो है ना, थर्ड वाले रो पे हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी लिखी हुई है, इसलिए फर्स्ट लार्जेस्ट सैलरी इससे निकली है। लेकिन हम क्या करेंगे? हमने करना है ऐसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP5, ऑर्डर बाय डेस्क, लिमिट, सॉरी ऑर्डर बाय अरे यार, सैलरी डेस्क लिमिट 2,1। अब देखो, मुझे थर्ड लार्जेस्ट सैलरी मिल गई। ऑर्डर बाय डेस्क का मतलब ये है कि सैलरी को ऑर्डर बाय कर दो टैक्स, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे मैक्सिमम ऊपर चले जाएगा और सबसे मिनिमम नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट का मतलब क्या है? अब यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि लिमिट का मतलब क्या है। लिमिट कर क्या रही है यहाँ पे? लिमिट कर कुछ नहीं रही है, सिंपल सा है, बेवकूफ़ बना रही है हम लोगों को।
कि यहाँ पे देखो 1 लाख है, 80,000 है, 70,000 है, ठीक है। तो लिमिट क्या बोल रही है कि आगे के 2 कॉलम्स को छोड़ दो, आगे के 2 रोज को छोड़ दो, 1,80,000 वाले रो को छोड़ दो, और नीचे का जो लास्ट वाला है ना वो ला के मुझे दे दो। और वो लास्ट वाला ज़रूरी नहीं है कि मतलब सबसे मिनिमम ही होगा या सबसे मैक्सिमम ही होगा, वो बस लास्ट वाला ला के दे रहा है। तो हमने ऑर्डर बाय कर रखा है सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस वजह से ये क्या कर रहा है, सबसे मिनिमम सैलरी जो है, क्योंकि ऐसे डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे मैक्सिमम वाला ऊपर और सबसे मिनिमम वाला नीचे। तो उस हिसाब से ये हमको ला के दे रहा है तीसरा वाला रो उठाकर कि सबसे मिनिमम जो है वो शेरशाह की सैलरी है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया। अब यहीं पे अगर मैं इसे असेंडिंग कर देता, ठीक है, यहाँ पे इसे मैं असेंडिंग कर देता, अब फिर मैं इसे दबाता, तो देखो अब आ रही है 1 लाख, क्योंकि असेंडिंग में ये हो रहा है। टाटा सबसे छोटा वाला ऊपर, सबसे बड़ा वाला नीचे, उसके बड़ा वाला नीचे, फिर सबसे बड़ा वाला नीचे। तो असेंडिंग में क्या हो रहा है, सबसे बड़ा जो मैक्सिमम है वो नीचे आ जा रहा है, इस वजह से ये क्या कर रहा था, हमें सबसे मैक्सिमम वाला निकाल के दे रहा था। और इससे सेकंड लार्जेस्ट निकालना हो तो सेकंड लार्जेस्ट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमें चाहिए क्या, कि हमें चाहिए फर्स्ट रो छोड़ दो और सेकंड रो निकाल के दो। सेकंड रो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है हमारे पास ये वाला, तो सेकंड लार्जेस्ट ये हमें निकाल के दे देगा। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी हम पहले वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमने 1 लिखा पहले, तो इसका मतलब फिर हमने कोमा लिखा, और फिर उसके बाद हमने 1 लिखा, 2 लिखा या 3 लिखा। तो पहले जो हमने लिखा है इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली उतनी रोज को छोड़ दो, उसके बाद जो लिखा है आपने 1 या 2, उतनी रोज मुझे ला के दे दो, बस यही है इसका काम। और यहाँ पे जो आप ऑर्डर वाय लिख रहे हो, बाकी काम ये सारा का सारा कर देता है कि आप सैलरी के हिसाब से ऑर्डर बाय कर रहे हो, तो डिसेंडिंग लिखोगे तो सबसे बड़ा वाला ऊपर चला जाएगा, असेंडिंग लिखोगे तो सबसे बड़ा वाला नीचे आ जाएगा, तो उस हिसाब से निकाल के आपको दे देगा। अगर वहीं पे अगर ये बहुत सारा होता, ठीक है, मतलब 3 डाटा के बजाय लैक ऑफ डाटा होता, तब ये आपको थर्ड मैक्सिमम या थर्ड लार्जेस्ट निकाल के तभी भी दे देता। हाँ, तभी भी देता है अगर आप ऑर्डर बाय का यूज़ कर रहे होते तो। ठीक है, तो चलो, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, सॉफ्ट क्वेरीज कैसे यूज़ करते हैं, इसके बियॉन्ड द मतलब अंडर फुट क्या क्वेरीज कैसे काम करती है, आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, सो चेक इट आउट। सायोनारा।